आपने पाकिस्तान में सुना मामला, अगर आपने महसूस किया हो, सालों से हम इसको बयान कर रहे थे, ये जो आपने सुना अभी तैमूर रजा को फांसी की सज़ा दी है, खुदावंद तबारक व तआला उसकी हिफाजत करे, अभी उसको फांसी हुई नहीं है। क्या जुल्म लगाया है कि सोशल मीडिया पे तौहीन असहाब की और अज़वाज रसूल। ज़रूरी है ये बताना कि हम इतना नहीं कहते कि जिनको आप मानते हैं आप ज़्यादा उनको बुरा कहते हैं खुद। अगर ये हमने उन्हें नहीं बताया, अभी उन्होंने शुरू किया है तौहीन रिसालत का मौजू, वो हमें तौहीन रिसालत के नाम से भी कत्ल करेंगे, तौहीन सहाबा के नाम से भी कत्ल करेंगे, फिर हम डुगडुगियाँ बजाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम उनसे भीख मांगेंगे, कभी पार्लियामेंट वालों के पास जाएंगे, कभी जो है वो वज़ीर आज़म के पास जाएंगे, कभी सदर के पास जाएंगे, कभी धरना देंगे, आखिर में वो हमको फांसी दे देंगे। हमें उन्हें बताना है कि आपके यहाँ खुदा के बारे में क्या तौहीन है, अंबिया के बारे में क्या तौहीन है, खुद उम्महातुल मोमिनीन के बारे में क्या तौहीन है। हम तो फ़कत जंग की बातें करते हैं, आप तो अंबिया की, अज़वाज की किरदार कुशी करते हैं, बदतरीन गुनाह की तोहमतें लगाते हैं। आप अपनी सही तरीन किताब में जो है अपनी नबी की बीवी को नहाने की निस्बत देते हैं नामहरमों के सामने, फिर हमें कत्ल करते हैं आप आके। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये तबर्रेबाजी नहीं कर रहे हैं हम जब तक उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे उनका तूफान नहीं टलेगा। याद रखें, हमें बताना होगा कि हम कुछ नहीं कहते, आपकी बातें हमारे यहाँ बाज दफा लोग नकल कर लेते हैं, आपकी 1000 बातों में से एक बात को कभी कभी कोई हमारे यहाँ नकल कर लेता है। आप 1000 तोहमतों के बाद जो है मुसलमान है, आपकी किताब से कभी कभी एक आदमी एक चीज नकल करे तो वो काफिर है। ये इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, कभी ईसाइयों को मार रहे हैं, अब हमारे पीछे पड़े। तौहीन रिसालत बाइबल में नहीं है, तौहीन रिसालत बुखारी में, तौहीन रिसालत मुस्लिम में, तौहीन रिसालत सुनन इब्न माजा में, तिरमिजी में, दाऊद में, तौहीन रिसालत सिहाह सित्ता में। तौहीन रिसालत जो है बाइबल में नहीं है, तौहीन रिसालत उसूल काफी में, बिहार में नहीं है। याद रखें, ये वो वक्त है कि सोशल मीडिया के जरिए से बताया जाए कि भाई आप तौहीन कर रहे, आपकी चीज को कोई नकल कर ले आप उसे कत्ल करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाइबल में जनाब ईसा का पहला मौजज़ा क्या है, शराब बनाना। दावत में गए थे, शराब खत्म हो गई थी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बाइबल में मौजज़ा बयान हुआ है कि बेहतरीन पुरानी शराब मौजज़े से आ गई थी, ये पहला मौजज़ा है। अब अगर हम ये कहें कि हजरत ईसा के बारे में तुम्हारी किताब में लिखा है कि शराब बनाया है, बाद में फर्ज करें कोई ईसाई कहे कि तुमने तौहीन कर दी, कि वाकई हमने तौहीन की, क्या तुमने की, तुम्हारी चीज को नकल किया है। उस मौजज़े के फौरन बाद जब हजरत मरियम ने गुफ्तगू की तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बाइबल में लिखा है, ए औरत मेरा तुझसे क्या ताल्लुक, इंग्लिश में जाके देखें ओ वुमेन, तौहीन आमेज लबो लह जाए। अब अगर कोई कहे कि तुम्हारा नबी माँ की तौहीन करता था तो ईसाइयों को हक है उसकी तौहीन, उससे लड़े। अरे तुम्हारी किताब में लिखा है ये। अब अगर हिंदू किताबों में लिखा है कृष्ण जी या मक्खन चुराते थे, कृष्ण जी मक्खन चुराते थे, बाद में हिंदू लड़े, तुमने हमारे अवतार को मक्खन चुराने की निस्बत दे दी। अरे तुम्हारे हर मंदिर में जो है वो मंजर है, हर फिल्म में वो मंजर है। तुम्हारे यहाँ गलियों के अंदर मटके टांगे जाते हैं, लड़के ऐसे चढ़ के मटके तोड़ते हैं कृष्ण जी की चोरी की याद में। चोरी की निस्बत तुम दो, कोई आदमी तुम पे एतराज कर दे चोरी का, तुम उसको कत्ल करोगे। अब हमें ये पॉलिसी दुनिया के सामने करनी चाहिए। कृष्ण जी की तस्वीरें मंदिर में लगी हुई हैं कि वो लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं, कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, किसी भी मंदिर में चले जाएं। अब अगर कोई मुसलमान हिंदुओं से कह दे कि तुम्हारे नबी जो हैं कपड़े चुराते थे लड़कियों के, तो वो हिंदू हमें कहे कि तौहीन रिसालत के चक्कर में फांसी दी जाएगी। तुम्हारे यहाँ मंदिरों में तस्वीर लगी है, कृष्ण जी मक्खन चुराते थे। अरे तुम अकीदा रखते हो, हर फिल्म में तुम ये मंजर दिखाते हो, तुम्हारे यहाँ रस्म होती है, गली के अंदर मक्खन की हांडी तांग के लड़के ऐसे चढ़ के मक्खन तोड़ते हैं उनकी याद में, क्योंकि वो मक्खन चुराते थे माज़अल्लाह। कि तुम कह रहे हो ना कि हम
अब यहां पर फर्ज करें इंडिया में हम कत्ल हो रहे हो कि जी मुसलमान ने कह दिया कृष्ण जी मक्खन चुराते थे, कत्ल कर दो। फिर गुजरात में मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए, इसने कह दिया वो लड़कियों को छेड़ते थे, कत्ल कर दो। यहां पर जरूरत है बताने की बाबा आप कहते हैं, आप खुल के कहते हैं, आप तस्वीरें लगाते हैं, एक मुसलमान बेचारा नकल कर देता है। जो कुछ जुनैद जमशेद ने कहा वो वही कहा कि जो था। जुनैद जमशेद की बात पे देवबंदियों ने एतराज नहीं किया। किसने एतराज किया? बरेलवियों ने। क्यों नहीं किया देवबंदियों की ने? क्योंकि वो देवबंदी था। मसला हजरत आयशा नहीं थी। उन्होंने यूं शोर मचाया कि ये देवबंदी था, उन्होंने यूं दिफा किया कि ये देवबंदी था। समझे मसाइल को। हमारे खिलाफ क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम शिया हैं। किसी भी तरीके से इनके खिलाफ एक फितना बनाना है, कभी रसूल अल्लाह का, कभी आज़ादारी का, कभी सहाबा का, कभी अमन व अमान का, कभी रोड बंद करने का, कभी रोज़ा पहले और बाद में खोलने का, तो एक इशू बनाना है। ये इशू आइम्मा के दौर से चलते रहे। ये जो हमारे यहाँ बड़े आराम से कह दिया जाता है जो कुछ हो रहा है ये तबर्रे से हो रहा है, हाँ, जो बेहुदा बात इस्तेमाल करेगा वो कॉज है, लेकिन याद रखें जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होता आया है वो हमारे जाहिल मोमिनीन की वजह से नहीं हुआ है। वो गलत है अगर करते हैं जहालत की बात, लेकिन सारा मलबा उन पर डाल दिया जाए ये कोई अक्लमंदी की पॉलिसी नहीं है। आइम्मा के दौर में आइम्मा करते थे गलत बातें, मौला अली करते थे, या इमाम हसन या इमाम हुसैन कौन करते थे? या हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गलत पॉलिसी थी? क्या था? क्या जवाब है इसका? दुश्मनों की दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन दुश्मनों को जो सही बात है क्या है कि दुश्मन हमारे खबीस हैं, दुश्मन हमारी दुश्मनी में है, दुश्मन हमें नीस्तो नाबूद करना चाहते हैं। अब हमारा कोई जाहिल उनको मौका ना दे, बस इस हद तक सही है। मौका नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कुछ है वो चंद जाहिलों की वजह से है। जो कुछ हुआ ये IS के पास जो असलहा आ गया ये चंद हमारे जाहिलों की वजह से आ गया ना। जाहिल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जापान ने इतनी टोयोटा करोला जो है वो ऐसे ही नहीं दी। यहां से दुनिया भर से जो असला गया ऐसे ही नहीं गया। तो जो सबसे अहम चीज है याद रखें, बताना होगा क्या पॉलिसी है जो बड़ी, इसको इंशाल्लाह इसको करेंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया। तमाम जजों को, वज़रा को मुखातब करेंगे कि आप कानून बनाने से पहले इस चीज़ को डिस्कस करें कि अगर आपकी किताबों में कोई चीज़ दूसरे मजहब का या दीन का नकल कर दे क्या वो तौहीन काउंट होगी? ये कानून की बात है। ये एक वैलिड पॉइंट है कि हम वकला से और वज़रा से पूछें कि अगर किसी दीन की किताब की किसी चीज़ को कोई दूसरे दीन और मज़हब का आदमी छाप दे और आपको दिखा दे और आप जज्बाती हो जाएं तो क्या ये तौहीन काउंट होगी लॉ के हिसाब से या नहीं? अगर ये तौहीन काउंट होगी तो उन किताबों को बैन करना चाहिए। अगर कभी कभी नहजुल बलागा पे पाबंदी लगती है, कभी वज़ाइफुल अबरार पे पाबंदी लगती है, तो याद रखें इससे ज्यादा हक है दिफाए सहाबा में और दिफाए उम्महातुल मोमिनीन में और सबसे बढ़ के दिफाए रसूल अल्लाह में कि सिहाए सित्ता पे पाबंदी लगनी चाहिए। मुमकिन है कि अभी भी आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ एग्री ना करें, सोचेंगे शिद्दत की बात कर रहे हैं ना। जब यहां तक बात पहुंच जाएगी फिर समझ में आएगी बात, फिर समझ में आएगा कि हाँ ये तो वाकई कानूनी बात थी। ये आपकी चीज लेके आपको दिखा दी कि तौहीन है या नहीं है, इसको डिस्कस करना चाहिए। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।